हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में अपने साइबर सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट का 18th लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। उससे पहले हम ऑलरेडी 0th लेक्चर में इस सब्जेक्ट के सिलेबस की बात हम कर चुके हैं और ये आपका थर्ड यूनिट चल रहा है बेसिकली। तो थर्ड यूनिट का ओवरऑल ये 18th लेक्चर है। इसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वायरस एंड वॉर्म्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट प्रोबेबली इसमें 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं आता तो 2 मार्क्स का इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एक जरूर आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वायरसेस एंड वर्म्स होते क्या है। तो वायरस एंड वर्म्स दोनों ही मालवेयर होते हैं। अब बोलोगे आप मालवेयर क्या होता है। मालवेयर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मालवेयर क्या होता है मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मालवेयर एक ऐसा टर्म है जो दो टर्म से मिलकर के बना है, एक मेलिशियस प्लस एक सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ कोड्स होता है, यानी कि इसमें कोड्स लिखे रहते हैं, लाइन ऑफ कोड्स होती हैं इसमें। और मेलिसिस क्या होता है, जो गलत इंटेंशन के साथ लिखा जाता है। तो ऐसा कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर, ऐसा कोड जो गलत इंटेंशन के साथ लिखा गया हो, यानी कि कुछ ऐसी इंटेंशन जिसमें आपके सिस्टम का जो एक्सेस है वो ले लिया जाए, या फिर कुछ भी गलत नीयत से लिखा हुआ ऐसा कोड, वो आपका मालवेयर होता है। होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा। और डिटेल में मैं इसमें प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि मालवेयर क्या होता है। तो आपके जो वायरस है और वॉर्म्स है वो दोनों ही मालवेयर है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मालवेयर। दूसरा उसके बाद वायरस एंड वॉर्म्स बोथ आर मालवेयर, ठीक है। ये दोनों ही एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। अब बात करते हैं कंप्यूटर वायरस की। तो कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है दैट कैन इन्फेक्ट लेजिटिमेट प्रोग्राम्स बाय मॉडिफाइंग देम टू इंक्लूड अ पॉसिबली इवॉल्व्ड कॉपी ऑफ इटसेल्फ। अब जैसे आपने अभी रिसेंटली सुना होगा, एक वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक आया था जिसका नाम था कोरोना। तो कोरोना एक ऐसा वायरस था जो किसी एक पर्सन की बॉडी में चला जाता था, तो वो दूसरे पर्सन की बॉडी में बहुत जल्दी ट्रेवल करता था। तो वायरसेस भी एक तरह से एक इन्फेक्टियस मालवेयर है, जो कि वन सॉफ्टवेयर टू सेकंड सॉफ्टवेयर, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रेवल करते हैं। Viruses spread themselves without the knowledge of permission of the user to potentially large number of programs on any machine. तो वायरसेस क्या होता है, वायरसेस एक ऐसे प्रोग्राम होता है, फिर ऐसा कोई कोड होता है जो कि खुद को अटैच कर लेते हैं किसी भी एप्लीकेशन से, किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल से। जैसे कि मान के चलो हमारे पास कोई भी फाइल है डॉट ई या फिर डॉट टी एक्स टी, जो भी फाइल है, डॉट एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव फाइल है, डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट फाइल है। तो जो मालवेयर होगा, वो जो वायरस मालवेयर होगा, वो अपने आप को किसी भी फाइल से अटैच कर लेगा। और जैसे ही हम उस एप्लीकेशन को, उस फाइल को खोलेंगे, यानी डॉट एक्स ई फाइल है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तुरंत जो है वायरस ट्रिगर हो जाएगा और हमारे कंप्यूटर में अपनी कॉपीज को रेप्लिकेट करने लगेगा। जैसे कि कोरोना वायरस में देखा होगा आपने, पहले एक आदमी को कोरोना हुआ, फिर उसके घर में दूसरे बंदे को भी कोरोना हुआ क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में आया। सिमिलरली वायरस में भी ऐसा ही होता है कि एक कंप्यूटर में अगर एग्जीक्यूट होता है तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करता जाता है। रेप्लिकेट मतलब कॉपीज क्रिएट करता जाता है। और एक बात मेन पॉइंट याद रखना, जो मालवेयर होता है, वायरस मालवेयर, वो अपने आप से एग्जीक्यूट नहीं होता, उसको ट्रिगर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक एम एक्स प्लेयर डाउनलोड किया अपने फोन में। एम एक्स प्लेयर आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो वीएलसी मीडिया प्लेयर एक बेसिकली एक मीडिया प्लेयर है, उसको डाउनलोड किया अपने फोन में। उसके साथ अटैच होकर एक वायरस अटैच है। और उस एप्लीकेशन को आपने जैसे ही खोला, एम एक्स प्लेयर को आपने जैसे ही रन किया, जो है वायरसेस अपने आप ट्रिगर हो गया वो वायरस, और बूम करके आपका सारा डाटा उड़ गया। तो ये एक तरीके से वायरस है। और वायरस का मेन पॉइंट यही है कि ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है फंक्शन, प्रोग्राम की फंक्शनलिटी। एमएक्स प्लेयर का काम क्या था, आपकी वीडियो चलाना फोन में, लेकिन इससे वायरस अटैच था, और इसने जैसे ही आपने इसको रन किया, इसने करा क्या, आपके फोन का सारा डाटा रिमूव कर दिया। सिमिलरली इन द केस ऑफ कंप्यूटर, वीएलसी मीडिया प्लेयर का एग्जांपल आप ले सकते हैं। और इसका मेन काम मैं आपको लिख दूं यहाँ पे, टू मॉडिफाई मॉडिफाई द प्रोग्राम
प्रोग्राम यानी कि जो सॉफ्टवेयर है, कोड है, जो भी एप्लीकेशन है, उसकी फंक्शनलिटी को मॉडिफाई करता है। ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल ये फाइल डिलीशन ऑफ लॉन्चिंग अ मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन, जैसे ही हमने मीडिया को चलाने वाला एप्लीकेशन चलाया, तुरंत हमारा जो डाटा है वो रिमूव हो गया। तो ये वायरसेस का एक एग्जाम्पल है। अब बात कर लेते हैं इसकी थ्योरी की। तो a computer viruses pass from computer to computer in a similar manner as a biological virus passes from person to person। सेम बात है जो मैंने अभी आपको बोला, वही लिखी हुई है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर वायरस ऐसे फैलता है जैसे एक पर्सन को कोरोना होता है, उस सिमिलरली दूसरे को हो जाता है। सेम वही बात जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उस पर फोकस करिए। बाकी नोट्स आपको मिल रहे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं इनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं आप। नोट सेम यही है। स्टिल आपके पास टाइम है तो आई विल प्रेफर करूंगा मैं कि आप खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाओ, मेरे ही वीडियो लेक्चर के थ्रू, मेरे जो बोल रहा हूँ उसके थ्रू। अगर स्टिल आपको कोई दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वायरसेस में आल्सो कंटेन मैलिशियस इंस्ट्रक्शन दैट दे मे कॉज डैमेज और annoyance। द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबली मैलिशियस कोड विद द एबिलिटी टू स्पीड इज व्हाट मेक्स वायरस अ कंसिडरेबल कंसर्न। तो सेम ये वही है कि आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वायरसेस कैन ऑफन स्पीड विदाउट एनी रीडेबल विजिबल सिम्टम्स। जैसे मैंने आपको बोला ना, वायरस एमएक्स प्लेयर के साथ अटैच था, तो हमें उसके सिम्टम्स ही नहीं दिखे। और हमें पता कैसे चला? कि जब हमने उसे खोला और डाटा डिलीट हो गया। अब वायरसेस कैन स्टार्ट ऑन इवेंट ड्रिवन इफेक्ट्स। मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात जो मैंने आपको बोली, ये खुद से कभी भी एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा वायरस। एक बात याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर 2 मार्क्स में आना तो आपको यही पॉइंट लिखना है, और 10 मार्क्स 7 मार्क्स में आएगा तो आपको ये पॉइंट लिखना ही लिखना, मेन पॉइंट है। वायरसेस तभी एग्जीक्यूट होगा जब तक कोई हम खुद किसी एप्लीकेशन को नहीं खोलेंगे जिस एप्लीकेशन के साथ वायरस अटैच्ड है, उसको हमें ट्रिगर करना पड़ेगा। ये दो तरीके के होते हैं, एक इवेंट ड्रिवन और दूसरा टाइम ड्रिवन। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है। और काफी सारे वायरसेस जो है कुछ सम टिपिकल एक्शंस करता है। क्या क्या करता है वायरसेस, वो ये 6 पॉइंट है। एक बार इनको आप पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इन 6 पॉइंट्स का, एक बार इनको पढ़ लीजिए। होपफुली आपने 6 पॉइंट्स पढ़ लिए होंगे। स्टिल मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि वायरस क्या करता है, मैसेजेस को डिलीट कर देता है। जो मैंने आपको बताया, फाइल्स को डिलीट कर देता है, डाटा को स्क्रैम्बल कर देता है, यानी आगे पीछे उल्टा सीधा कर देता है। कॉस इरेक्टिक स्क्रीन बिहेवियर, कई बार क्या होता है स्क्रीन बिहेवियर को भी इरेक्टिक कर देता है, यानी कि स्क्रीन का बिहेवियर चेंज हो जाता है। हार्ड द सिस्टम यानी पीसी जो होता है हमारा कंप्यूटर, उसको हैंग भी कर सकता है। आपने देखा होगा जो मेनली अब फोन्स हो गए वो बहुत इजीली हैंग हो जाते हैं, स्पेशली एमआई वगैरह के, चाइना के जो माल होता है वो इसलिए हैंग हो जाता है क्योंकि उनमें वायरसेस ज्यादा होते हैं। एंड सिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट, जस्ट रेप्लिकेटेड देमसेल्फ टू प्रोपोगेट फर्दर हम। ये खुद को रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट का मतलब खुद को कॉपी करते हैं। पहले देखो, ये आप डायग्राम देखो वायरस का, इसमें कोरोना वायरस का एक फोटो बना हुआ है ना, आप छोटा सा देख पा रहे हो होपफुली। तो पहले एक वायरस आया, फिर ये दो वायरस आया, फिर तीन। तो खुद को रेप्लिकेट करते हैं ताकि प्रोपोगेट कर सके। प्रोपोगेट, ये दो वर्ड है। रेप्लिकेट मतलब खुद को कॉपी करना, प्रोपोगेट का मतलब खुद को कॉपी करके आगे बढ़ाना, ताकि बाकी कंप्यूटर्स को भी हार्म कर सकें। अब इसका एग्जांपल ये, जैसे हमारे पास ये डाटा है, सर्वर है, आप देख सकते हैं। और ये हमने किसी इसके साथ एक अटैच करके हमने एक वायरस डाला। उस डाटा को हम किसी भी मान के चलो एक वीडियो है, ठीक है, वीडियो के अंदर हमारे वीडियो प्लेयर है, इसके अंदर हमारा एक वायरस है। जैसे ही हमने इसको खोला, ये हमारे ईमेल के थ्रू आया, कैसे भी आया, जैसे ही हमने इसको खोला इंटरनेट पर या फिर हार्ड डिस्क पर, बूम करके जो हमारा डाटा है वो उड़ गया। सेम एग्जांपल मैंने आपको दिया है। मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होगे अगर आप, तो आपको स्टिल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं कंप्यूटर वायरस में और डिटेल में। तो अगर आपको कंप्यूटर वायरस समझ में आ गया तो वॉर्म्स तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। मेन इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता बता दूंगा अभी, इनका डिफरेंस। कंप्यूटर वायरस में क्या होती है, एबिलिटी होती है खुद को कॉपी करने की, जब मैंने बोला रेप्लिकेट करने की, और सिस्टम को इन्फेक्ट करने की। इनफैक्ट किस किस पर्पज से, या तो डाटा डिलीट कर सकता है, या फिर स्क्रीन को स्क्रम्बल करना, हैंग करना, ये सब चीजें हैं, ठीक है।
और कुछ तरह के वायरस होते हैं जो और भी होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ मालवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने मालवेयर के टॉपिक के अंदर। और एक ट्रू वायरस जो होता है वो वन सिस्टम टू अनदर स्पीड करता है, ये भी हम बात कर चुके हैं। इन फॉर्म ऑफ सम फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटेबल कोड, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि वायरस जो हो आपका एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर होगा, ठीक है। और ये काफी सारे टारगेट होस्ट होते हैं इसके, सीडी, डीवीडी, यूएसबी ड्राइवर, इंटरनेट नेटवर्क, ये इसके थ्रू मेनली ज्यादा प्रोपोगेट होता है, क्योंकि इसी के थ्रू हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं ना। और viruses can increase their chance of speeding to system by infecting files on a network file system of files that is accessed by another system। तो ऐसी फाइल्स को ज्यादा वो करता है इनफेक्ट वायरस, जो मोर प्रोबेबली दूसरे कंप्यूटर में शेयर हो सकती हैं। जैसे कि कोई फोटो है, मान के चलो मेरे ही किसी रिलेशन में किसी की शादी का फोटो है, उसमें वायरसेस ज्यादा चांस होंगे बिकॉज ऑफ मेरे चांसेस फोटोज को ज्यादा शेयर करने का। तो मालवेयर के अंदर कंप्यूटर वायरसेस आते हैं, वर्म्स आते हैं, ट्रोजन्स आते हैं, रूट किट्स आती है, स्पाईवेयर, इन सबको हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। ट्रोजन्स को हम पढ़ेंगे, वायरसेस को हम पढ़ रहे हैं, वर्म्स को भी अब इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सब कुछ आपको कराया जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। अब बात करते हैं वर्म की। वर्म से बात शुरू करने से पहले आप इस डायग्राम को एक बार दोबारा ध्यान से देख लीजिए, ये वाला डायग्राम है, इसको एक बार ध्यान से देखिए आप। ये है मालवेयर। मालवेयर में आपको बता चुका हूँ क्या होता है, कि दो तरह के होते हैं, एक वायरस एक वर्म। ठीक, वायरस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब बात करते हैं वर्म्स की। तो वर्म्स भी क्या है, सेम सेम सब कुछ वायरस की तरह है। जो जो आपको वायरस में मैंने बताया वो वर्म्स में भी है। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है, लेकिन मेन पॉइंट मैं आपको बताऊं। मेन पॉइंट, जो वायरसेस होते हैं उनमें हम एग्जीक्यूट करते हैं फाइल को। एमएक्स प्लेयर हमने खोला, एमएक्स प्लेयर का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एमएक्स प्लेयर हमने खोला तब जाके वो एग्जीक्यूट हुआ। विदाउट हमारे कोई एक्शन के वायरस एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तब तक वो एक तरह से सो रहा था, यूं समझ लो। लेकिन वॉर्म्स में ऐसा कुछ नहीं होता। वॉर्म्स में ह्यूमन एक्शन की कोई नीड ही नहीं है। मतलब हमें नहीं पता, हम कोई हमें एप्लीकेशन नहीं खोलना पड़ेगा, कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोनोमसली अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अपने आप को प्रोपोगेट करेगा। बाकी सब चीज डिट्टो वायरस की तरह है, कि ये भी एक मालवेयर है, ये भी कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, ये इसकी फंक्शनैलिटी भी मॉडिफाई करने की है। और ठीक, अब बात करते हैं वर्म्स की। तो वर्म्स तो आपने वैसे भी एक मैं एग्जांपल दूं आपको। तो देखा, बारिश में वर्म्स आ जाते हैं। वर्म्स माने कीड़े, जो केंचुआ वगैरह होता है ना, ये आप डायग्राम देखो, ये छोटा सा बना हुआ है ना, ये सांप टाइप सा। तो ये बारिश के टाइम में वर्म्स आ जाते हैं। तो इनका काम क्या होता है, पहले एक आता है और 10 मिनट बाद देखो तो ये 100 हो जाते हैं, फिर 10 मिनट बाद देखो तो ये 1,000 हो जाता है। तो काफी सारे ये इनकी, ये मेन वो होती है इनकी फंक्शनलिटी, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो अ वर्म स्प्रेड इटसेल्फ ऑटोनोम ऑटोमेटिकली, मेन पॉइंट है इंपॉर्टेंट, मेन। जो वर्म्स क्या करता है, अपने आप को ऑटोमेटिकली स्प्रेड करता है। लेकिन वायरस क्या करता है, तभी स्प्रेड होगा अनटिल अनलेस उसकी फाइल को एग्जीक्यूट ना करा जाए। यानी वायरस को ट्रिगर करना पड़ता है, वर्म्स को ट्रिगर नहीं करना पड़ता। मेन पॉइंट है, ये याद कर लेना। ये लिखोगे तो आपको तभी पूरे नंबर मिलेंगे। Worms speed itself automatically to other computer through network by exploiting security vulnerabilities. Whereas a Trojan, ट्रोजन को हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसका भी मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा आपको, उसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर देखना। वर्म्स एंड ट्रोजन सच एज वायरसेस में हार्म द सिस्टम डाटा और परफॉर्मेंस। तो वर्म्स क्या होते हैं, अभी हम खाली वर्म्स की बात कर रहे हैं, ट्रोजन की आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे। नोट्स मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। ये क्या करता है, सिस्टम के डाटा को हार्म करता है। सम वायरसेस आल्सो अदर मालवेयर हैव नोटिसेबल सिम्टम दैट इनेबल कंप्यूटर यूजर टू टेक नेसेसरी corrective actions, but many viruses are super surreptitious or simply do nothing for user to take note of them. सो वायरसेस में क्या था, एक पॉइंट हमने पढ़ा था, वायरसेस कैन ऑफन स्प्रेड विदाउट एनी रीडेबली विजिबल सिम्टम्स। इनके कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, और वॉर्म्स के दिख सकते हैं। ठीक,
सम वायरसेस डू नथिंग बियॉन्ड रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्फ। और कुछ वायरसेस क्या होते हैं, ऐसे वर्म्स, वो कुछ नहीं करते, सिर्फ अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। अब इसकी मेन मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं। इतनी सारी बकवास हमने पढ़ ली थ्योरी की। ये थ्योरी तो आपको सबको नोट्स में मिल जाएगी। मेन जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है वो क्या है, मेन पॉइंट पहला है लाइक अ वायरस। देख लो, सुन लो, जो जो हमने अभी वायरस में पढ़ा सब डिट्टो वो ही है। पहला ये सेम वो वायरस इन्फेक्टेड डिस्क थी, वो हमने अपने कंप्यूटर में डाल ली, बूम करके हमारा डाटा उड़ गया, सेम वही चीज है। ठीक। दूसरा इसका ये डज नॉट मॉडिफाई प्रोग्राम, ये किसी भी प्रोग्राम को मॉडिफाई नहीं करती। वो फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई करती थी, ये किसी भी प्रोग्राम को मॉडिफाई नहीं करती। मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ मैं। ये मैंने लिखा है, एक छोटा सा पॉइंट है लाइक अ वायरस, लेकिन आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और मेन पॉइंट इसका क्या है, ये लिख लो, नोट्स में नहीं मिलेगा आपको, ये मैं आपको समझा रहा हूँ तभी आपको समझ में आएगा। कंज्यूम लॉट्स ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, मान के चलो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपके घर पे चार रिश्तेदार आए और आपके घर पे चार ही क्या कहते हैं वो है प्याले। ठीक है। तो आपके जितने और तभी आपके दो रिश्तेदार और आ गए, तो आपके प्याले चार हैं, तो आपके कंप्यूटर जो आपके वो हैं प्याले, वो सारे घिरे हुए हैं। तो उनको वेट करना पड़ेगा ना, जब तक वो चार जने चाय नहीं पियेंगे, कप खाली नहीं करेंगे, अनटिल अनलेस उनको वेट करना पड़ेगा। तो यही सिस्टम इसमें है कि वर्म्स जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, तो कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं उनको घेर लेते हैं। अब वर्म्स क्या है इनमें, आपके जो रिश्तेदार हैं, चाचा जी आए थे अपने चारों बच्चों को लेके, अपनी पूरी फैमिली को, तो वो हो गए वर्म्स। और जो प्याले हैं, कप है, वो हो गए रिसोर्सेज। तो आपके रिश्तेदार आपके रिसोर्सेज को एब्जॉर्ब करके बैठे हैं। तो जो अब आपके मौसा जी आए, मौसी आएंगे, दो जने और आए, उनको चाय और देनी है। तो उसके लिए अब वेट करना पड़ेगा कि चाचा जी पिए, तब हम उनको कप को रीयूटिलाइज करें। सेम यही कंसेप्ट है कि वर्म्स ज्यादा कुछ नहीं करता, बस इतना करता है कि हमारे जो कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं उनको कंज्यूम कर लेता है, जिससे कि हमारा सिस्टम जो है, मेन इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, हमारा जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, बस दैट्स इट। आप फोन में भी देखते हो, कैश डाटा वगैरह क्लियर करते हो आप, आपका इंस्टा फेसबुक कभी कभी हैंग करने लग जाता है, तो आपकी कैश मेमोरी ऐप डाटा क्लियर करके सब कुछ सही हो जाता है। तो यही वो चीज है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वायरस एंड वॉर्म। इसको बात करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा छोटी सी, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आई टेक वर्ल्ड एकेटिव। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस एज सुन एज पॉसिबल अवेलेबल हो पाए। बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप से थ्रू मिल जाएंगे, और आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं कैसे आप उनको अवेल करा सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप मुझे सोशल हैंडल्स पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं इनकी डिफरेंस की, तो मेन इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से पढ़ लेना और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द वायरस इज द malicious code which will destroy the functioning of the computer system and transfer from one to another system। सेम वही चीज जो मैंने आपको समझाई है। वायरस क्या, एक मेलिशियस कोड है जो कंप्यूटर की फंक्शनलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने आप को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर देता है। दूसरा वर्म, द मेलिशियस, ये भी सेम मेलिशियस प्रोग्राम है, जो इसका काम है अपने आप को कॉपी करना और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्पीड करना थ्रू अ नेटवर्क। ठीक। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, द वायरस इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्शन। मैंने आपको बताया ह्यूमन एक्शन की नीड होती है वायरस को क्रिएट करने में, एग्जीक्यूटिव फाइल से अटैच होता है तभी जाके वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन इसमें डजंट नीड एनी ह्यूमन एक्शन, वॉर्म्स में कोई ह्यूमन एक्शन की नीड नहीं होती। द स्पीड ऑफ स्पीडिंग द वायरस इज स्लो, वायरस धीरे धीरे फैलता है, वॉर्म बहुत तेज तेज फैलती है। एंड लास्ट, द होस्ट इज नीडिंग फॉर स्पीडिंग द वायरस, वायरस को स्पीड करने के लिए होस्ट की नीड होती है। वॉर्म्स को स्पीड करने के लिए होस्ट की कोई नीड नहीं होती। ठीक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप याद रखना, 7 मार्क्स में आएगा। तो आपको पहले क्या करना है, वायरसेस को एक्सप्लेन करना है, वॉर्म्स को एक्सप्लेन करना है, ये वाला डायग्राम बनाना है, उसके बाद दोनों के डिफरेंस लिखने हैं। अब अगर आपसे पूछ ले डिटेल में, हो सकता है कि मेरे को लग रहा है कि वायरस और वॉर्म्स दोनों पूछेगा, ऐसा भी हो सकता है कि खाली वायरस पूछ ले 7 मार्क्स में। तो आपको पहले वायरस को भी डिफाइन करना पड़ेगा, उसके एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। और उसके टाइप्स होते हैं 8 तरह के कंप्यूटर वायरस होते हैं।
पहला होता है आपका बूट सेक्टर वायरस, जो क्या होता है, ऐसा वायरस जो कंप्यूटर के रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करता है, यानी कि कोई डाटाबेस है, हमारी पूरी एसडी इंटरनल मेमोरी है, उसको डिलीट कर देता है, बूट सेक्टर वायरस। दूसरा है ओवरराइट वायरस। वो क्या करता है, हमारे फाइल्स को, जो हमारी इन्फेक्टियस फाइल्स होती हैं, उनको इन्फेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। सेम, दोनों की फंक्शनलिटी सेम है, लेकिन इसमें फंक्शन क्या, इसमें डिफरेंस क्या है। बूट सेक्टर वायरस क्या करता है, जो हमारे कंप्यूटर के मास्टर को, बूट रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करता है। यानी मास्टर एक तरह से रैम मेमोरी आप समझ सकते हैं। और ओवरराइट वायरस क्या करता है, हमारे एक तरह से इंटरनल मेमोरी को वो करता है डिस्ट्रॉय। थर्ड आपका रेजिडेंट वायरस, जो क्या करता है, अपने आप को एक कंप्यूटर की मेमोरी में एम्बेड कर देता है, जैसे कि सिमिलर वही रैम रोम टाइप। फाइल इन्फेक्टिंग वायरस क्या करता है, सबके सेम ही वो है एक तरह से पर्पस, बस इनके नाम अलग हैं। तो आपको हो सकता है, मैं एक तरह से पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि हो सकता है टाइप्स भी पूछ ले, इसलिए मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अनटिल आपको इनके बस नाम पता होने चाहिए। फाइल इन्फेक्टिंग वायरस क्या करता है, आप किसी भी कोड में, एग्जीक्यूटिव फाइल के कोड में अपने आप को इंजेक्ट कर देता है, इंसर्ट कर देता है, जिससे कि वो मेलिशियस हो जाए वो फाइल। फिफ्थ आपका मैक्रो वायरस, जो कि सेम लैंग्वेज में रिटर्न होता है, जिसमें आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर रिटर्न होते हैं। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, ये ऐसा वायरस होता है जो कि किसी भी वेब पेज के या वेब ब्राउजर के कोड में अपने आप को हाइड कर लेता है। वेब स्क्रिप्टिंग हमने अभी पिछले लेक्चर में कुछ पढ़ा भी था। एंड सेवंथ आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस, ये ऐसा वायरस है, दिस वायरस एक्वायर्स अ डिफरेंट फॉर्म ईच टाइम इंजेक्टेड फाइल प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक का मतलब बता दूं, पॉली माने मैनी और मॉर्फिक माने फॉर्म्स। तो इसकी काफी सारी फॉर्म्स होती है, जितनी बार से इंजेक्ट करोगे उतनी बार ये अलग अलग फंक्शनलिटी शो करेगा। एंड लास्ट आपका मल्टीपेटाइट वायरस, ये इन सब का कॉम्बिनेशन है, जो हमने सातों पढ़ी, इन सबको कंबाइन करके आपका मल्टीपेटाइट आता है। इस लेक्चर में इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रोजन हॉर्सेस और बैकडोर्स की बात करेंगे। बेसिकली दोनों ही सेम ही चीज है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें। अगर स्टिल आपको कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना जरूर ना भूलें। और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप्स मिल रहे होंगे, उसको आप कैसे अवेल करा सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं सारे नोट्स, उसमें आपके रेफरेंस बुक और सिलेबस भी इंक्लूड है। तो प्लीज आप मुझे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।